नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? जो हमने पिछले बार पढ़ा वो सब आप अच्छी तरह पढ़कर आए हो ना? आज आपको पता है आखिर में हम आपका क्या लेंगे? एक छोटी सी परीक्षा लेंगे। तो सभी ने वैज्ञानिकों और उनका योगदान अच्छे से याद कर लिया होगा, है ना? तो चलिए आज हम विदेशी वैज्ञानिक एवं उनका योगदान के बारे में बात कर रहे हैं। तो सारे आपके किताब में पेज नंबर 7 निकाल लीजिए। सभी पेज नंबर 7 निकाल लीजिए और उसमें हम क्या देखेंगे? विदेशी वैज्ञानिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? चलिए तो देखते हैं विदेशी वैज्ञानिक एवं उनका योगदान। हमने पिछले कक्षा में हमने एडवर्ड जेनर के बारे में पढ़ा, है ना? रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन बनाया उन्होंने। फिर हमने अगला किसके बारे में पढ़ा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज। वो भी हमने अपनी पिछले कक्षा में पढ़ा है। अब उसके बाद हम देखेंगे मैडम मैरी क्यूरी, रेडियम और पोलोनियम। ये भी हमने चर्चा कर लिया है। अब देखिए सब अगला देखिए गैलीलियो गैलीली। सब अपने किताब में पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। अब हम चौथा किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गैलीलियो गैलीली। दूरबीन किसका आविष्कार किया? दूरबीन। मन में आप बात रख लीजिए, गैलीलियो गैलीली ने किसका आविष्कार किया? दूरबीन का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन्होंने हमें इस क्षेत्र में, हमें विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है। तो सभी पहले तस्वीर देख लीजिए। गैलीलियो गैलीली, इन्होंने हमें दूरबीन, वे खगोल विज्ञानी होने के साथ साथ एक कुशल गणितज्ञ, भौतिकवादी और दार्शनिक भी थे, जिन्होंने यूरोप की वैज्ञानिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, है ना? वहां पर कौन सी क्रांति हुई थी? वैज्ञानिक क्रांति। ये सब आप अपने इतिहास में पढ़ोगे। वैज्ञानिक क्रांति में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। गैलीलियो ने एक उन्नत दूरबीन का आविष्कार किया, है ना? कौन से साल में किया इन्होंने? 1609, 1609 में, है ना? इन्होंने क्या किया? एक अति उन्नतशील दूरबीन का आविष्कार किया। जरा आप डेट लिखना है तो लिख सकते हो, है ना? 1609 में इन्होंने क्या किया? एक उन्नतशील दूरबीन का आविष्कार किया, जिससे कि उन्होंने बहुत सी चीजों की खोज की। उन्होंने ये पता लगाया कि बृहस्पति के चंद्रमाओं के बारे में, शनि के वलय के बारे में, शुक्र के चरणों के बारे में, सूर्य के धब्बे, सूर्य में क्या है? धब्बे है, और ऊबड़ खाबड़ है, ऊबड़ खाबड़ चंद्र का सतह, है ना? चंद्रमा में क्या है? ऊबड़ खाबड़ है, और उनके सतह का निरीक्षण और वर्णन किया। गैलीलियो ने अपने प्रयोगों से दुनिया को बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना? गैलीलियो ने क्या बताया दुनिया को? कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उस समय आपको पता है ना, उस समय क्या है? चर्च और धर्म ग्रंथों के हिसाब से उस समय चर्च में क्या था? धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ था? कि पूरी दुनिया में ये अवधारणा प्रचलित थी कि सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगाता है। और जब गैलीलियो ने इस सिद्धांत को सार्वजनिक किया
क्या गैलीलियो ने क्या साबित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। और उस समय क्या धारणा थी चर्च के, क्या धारणा थी धर्म ग्रंथों के हिसाब से, क्या था कि सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगाता है। जब गैलीलियो ने इस सिद्धांत को सामने रखा तो क्या हुआ, धर्म ग्रंथ सबके खिलाफ हो गए, चर्च सब क्या हो गए, इनके खिलाफ हो गए। तो इन्हें अपने आविष्कारों से काफी कुछ सहना भी पड़ा। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए अभी, गैलीली ने क्या आविष्कार किया है, क्या आविष्कार किया है, बोलिए, दूरबीन, है ना। दूरबीन से उन्होंने बहुत से चीजों को सामने लेकर आए। उन्होंने दुनिया में बहुत सी नई नई चीजों को साबित किया। तो जब गैलीलियो के बारे में आप बोलोगे तो आपको ये याद रखना है कि विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान क्या क्या है, दूरबीन। ठीक है, उनका योगदान क्या है, दूरबीन। अब हम देखेंगे कि अगला कौन आ रहा है ना। गैलीलियो के बाद अगला किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो देखिए अगला वैज्ञानिक है, सब अपने किताब में देखिए कौन है अगला वैज्ञानिक। थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, है ना। थॉमस एल्वा एडिसन ने किसकी खोज की है, किसकी खोज की है, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब, है ना। सब अपने किताब में टिक भी कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब, जिनकी वजह से आज हम प्रकाश में बैठे हैं, किनकी देन है ये, थॉमस एल्वा एडिसन, है ना, जिन्होंने इस दुनिया को क्या दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, बल्ब। तो आप देखोगे, पहले आपकी किताब में चित्र दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको जरा दिखा देती हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन, ये देखिए, देख रहे हैं ना हाथों में क्या है, बल्ब। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या दिया हमें, किसका, किसके बारे में उन्होंने खोज की, इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए बच्चों, उन्होंने, वे एक महान आविष्कारक थे, है ना, वे एक महान आविष्कारक थे। उन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन यानी ध्वनि का अभिलेखन के लिए काम में आ जाता, जैसे कि अभी का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना रिकॉर्ड प्लेयर, ध्वनि का अभिलेखन, ध्वनि हमें दोबारा सुनाई देता है, रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो ग्रामोफोन का भी उन्होंने क्या किया, आविष्कार किया। और एडिसन ने क्या किया, सबसे पहला प्रयोगशाला, एडिसन को विश्व का सबसे पहला प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। विश्व का सबसे पहला प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, एडिसन को। और उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। 19वीं शताब्दी के आखिर में बल्ब का आविष्कार हुआ, जिसे विज्ञान की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में से एक माना जाता है। बिजली के बल्ब के आविष्कार में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी, है ना, हमें ऐसे थोड़ी रोशनी दिखाई देगी, हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो एडिसन जी को भी काफी मेहनत करनी पड़ी। बल्ब बनाने में वे 10,000 बार से अधिक नाकाम रहे, है ना, सफल हुए कितने बार, 10,000 से भी अधिक बार वे नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बल्ब का आविष्कार किया। अंत में क्या किया, बल्ब का आविष्कार किया। तो इनको देखकर हमें क्या लगता है कि हमें भी किसी भी चीज से पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना, कि अगर एक बार हार गए, दूसरी बार हार गए, तीसरी बार हार गए, मेहनत करते जाओ, क्योंकि सफलता आपके कदम चूमेंगे जब आप मेहनत करोगे। तो इसके लिए हम बहुत से उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब देख रहे हो ना बड़े बड़े वैज्ञानिकों का जीवनी, जिन्होंने जीवन में सफल करने के लिए, जीवन को सफलता देने के लिए काफी मेहनत किया। तो हम भी अगर मेहनत करेंगे तो हम भी बहुत बड़े बड़े
हस्तियां मन के सामने उभर कर आएंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, थॉमस एल्वा एडिसन, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब। ठीक है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, थॉमस एल्वा एडिसन। तो उनके नाम जब आएगा तो आपको ये याद रखना है कि उन्होंने किसका आविष्कार किया। ठीक है, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सब अपनी किताब में देखिए। अब आगे देखते हैं कौन आ रहा है, देखिए जी मार्कोनी। सब अपने किताब में अंडरलाइन कर लीजिए। जी मार्कोनी, जिन्होंने किसका आविष्कार किया है, किसका आविष्कार किया है, रेडियो। किसका आविष्कार किया है बच्चों, रेडियो। जी मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया है, रेडियो का, रेडियो के आविष्कारक, है ना, रेडियो का आविष्कार किया। तो हम लोग ये देखेंगे कि उनके बारे में अब क्या करेंगे, हम थोड़ा से देख लेते हैं, है ना। देखिए रेडियो, अभी सब आपको रेडियो सब आपके घरों में सब मिलेंगे नहीं, लेकिन क्या है, पहले एक जमाना था जब रेडियो का ही क्या था, युग था, है ना। सब बातें हर कोई कहाँ सुनता था, रेडियो में सुनता था। तो उन्होंने किसका आविष्कार किया है, रेडियो का आविष्कार किया है। तो आप सुनेंगे कि वे इटली के एक बेहद मशहूर भौतिक विज्ञानी थे। इटली के एक मशहूर भौतिक विज्ञानी थे और उन्होंने 1895 में 1895 में, है ना, उन्होंने 1895 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने का, है ना, संदेश भेजने का, मैसेज पहुंचाने के बारे में उन्होंने सोचा। और इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, एक यंत्र बनाया, है ना। उन्होंने क्या बनाया, एक यंत्र बनाया, जी मार्कोनी, कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे संदेश पहुंचाए। उसके लिए उन्होंने एक यंत्र बनाया जिसके जरिए कुछ दूरी तक एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजा जा सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, रेडियो में हम लोग सुनते हैं, एक दूसरे की आवाज सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, बहुत सी चीजें। उन्होंने लंबी दूरी तक रेडियो संचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। यानी रेडियो यानी बिना तार के ही संकेत भेजना। तो उन्होंने लंबी दूरी तक रेडियो संचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई और उन्होंने रेडियो टेलीग्राफ का भी विकास किया। ठीक है, उन्होंने रेडियो टेलीग्राफ का भी विकास किया। तो अभी सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि जी मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया, रेडियो, है ना। ये आप अपने मन में रख लीजिए। उसके बाद तो आप जब एक एक वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ोगे, मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था आपको क्या करना है, एक चार्ट तैयार करना है या नोटबुक में लिखना है। मुझे उम्मीद है आप सबने लिखा होगा, है ना, और अपने अध्यापकों को दिखाने के लिए बोला था। और उसमें आप एक एक वैज्ञानिकों और उन्होंने क्या आविष्कार किया इसके बारे में आप लिखोगे। लिखकर, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है वे आज ही जाकर लिखेंगे। चलिए अब अगला देखते हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने किसका आविष्कार किया, टेलीफोन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, टेलीफोन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया, टेलीफोन। ये आप अपने किताब में मार्क कर लीजिए, है ना। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया बच्चों, टेलीफोन का आविष्कार। अभी क्या है, आप सबके अपने मोबाइल है, स्मार्टफोन्स है, लेकिन पहला ऐसा नहीं था, है ना। पहला ये देखिए, टेलीफोन की बनावट सब कुछ अलग थी, टेलीफोन की बनावट सब अलग, है ना। तो
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जब भी ना बेल से ही आपको क्या पता है टेलीफोन की घंटी बजती है ना, तो वो याद रखना काफी है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया है, टेलीफोन। इन्होंने 1876 में, है ना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कब किया, 1876, 1876, है ना। 1876 में क्या किया इन्होंने टेलीफोन, है ना, सबसे पहले काम करने वाले टेलीफोन का आविष्कार किया। सबसे पहला काम करने वाला टेलीफोन का आविष्कार करने का श्रेय किनको जाता है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार करने का उन्होंने कौन से साल में, 1877 यानी 1877, 77 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेल टेलीफोन कंपनी की स्थापना की। 1876 में, 1876 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। और 1877, है ना, 1877 में उन्होंने क्या किया, 1877 में क्या किया, बेल टेलीफोन कंपनी की स्थापना किया। ग्राहम बेल ने न केवल टेलीफोन बल्कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई आविष्कार किए। टेलीफोन संचार की दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आए, है ना। आपको पता है ना, जब टेलीफोन का आविष्कार होगा तो क्या होगा, एक नई क्रांति आएगी। हमने संचार के बारे में देखा तो एक नई क्रांति आई। अब हम तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में जब भी बात करेंगे, आपको क्या याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, टेलीफोन, है ना। क्या याद करोगे आप, टेलीफोन की स्थापना। अब हम देखते हैं अगला, सब अपने किताब में देखिए, अगला कौन आ रहा है, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, आप सबने पढ़ा है, आप सबको पता है इसके बारे में। गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत, क्या किया है सर आइजैक न्यूटन ने, किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, आप सबको पता है इसके बारे में। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। आप सबकी किताब में ये चित्र है ना, सर आइजैक न्यूटन जी का चित्र आप सबके किताब में दिया हुआ है। चलिए अब देखिए कि इन्होंने क्या किया, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत, क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत, है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत। वे इंग्लैंड में एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज किया, है ना। सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, हर वस्तु कहाँ आकर गिरती है, पृथ्वी पर आकर गिरती है, और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उन्होंने बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण क्या है, एक अन्य या एक कण दूसरे अन्य दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जब आप बात करेंगे सर आइजैक न्यूटन जी के, तो आपको क्या याद होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत के बारे में इन्होंने हमें क्या किया, इस क्षेत्र में उन्होंने हमें योगदान दिया, है ना। उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अब उनके बाद अगला आप देखेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए चार्ल्स बबेज, आपको पता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना, आप सब इससे परिचित है। चार्ल्स बबेज ने किसका आविष्कार किया बच्चों, कंप्यूटर। चार्ल्स बबेज
कंप्यूटर, कंप्यूटर का पिता, है ना, कंप्यूटर का पिता हम किसे बोलते हैं? चार्ल्स बबेज। सब पिछले बार भी हमने एक प्रश्न भी पूछा था इसके बारे में और आप सबने अच्छे से उत्तर दिया था, तो आप सबको ये बात पता है। चार्ल्स बबेज ने क्या किया? कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना। आज कंप्यूटर की वजह से ही काफी चीजें संभव हो पाई है और आसान हो पाई है। और कंप्यूटर, कंप्यूटर का कब आविष्कार हुआ था? कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था बच्चों? कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में हुआ। कब हुआ कंप्यूटर का आविष्कार? 1822, 1822, है ना। 1822 में किसने आविष्कार किया? 1822 में चार्ल्स बबेज, है ना। सब अपने बुक में जरा मार्क कर लीजिए, चार्ल्स बबेज। बबेज, अब ये सब नाम याद रखोगे, अच्छे से लिखोगे और आप याद रखोगे। चार्ल्स बबेज, है ना, 1822 में, 1822 में किसका आविष्कार किया? कंप्यूटर का आविष्कार किया। अब चलिए, तो चार्ल्स बबेज के बारे में आप इतना याद रखोगे कि चार्ल्स बबेज ने क्या किया कि कंप्यूटर का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? कंप्यूटर का आविष्कार किया चार्ल्स बबेज ने, है ना। तो अब आप देखिए कि हम अगला किसके बारे में बात कर रहे हैं। सब अपने किताब में ही ध्यान रखिएगा, अगला हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, यस, ये देखिए 10वें नंबर पर आपकी किताब में किसका नाम लिखा हुआ है? देखिए 10वें नंबर पर लिखा हुआ है माइकल फेराडे। माइकल फेराडे, डायनमो। माइकल फेराडे ने किसका आविष्कार किया है? डायनमो। वे एक, माइकल फेराडे क्या है? एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। माइकल फेराडे, डायनमो, सब अपने किताब में अंडरलाइन कर लीजिए। और माइकल फेराडो कैसे थे? कैसे वैज्ञानिक थे? एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, है ना। माइकल फेराडो क्या है? एक अंग्रेज वैज्ञानिक। ये देखिए माइकल फेराडे, एक अंग्रेज वैज्ञानिक। उन्होंने 1831, 1831 में डायनमो का आविष्कार किया था। डायनमो क्या है? डायनमो एक विद्युत जनरेटर है। डायनमो क्या है? एक विद्युत जनरेटर है जो कम्यूटेटर यानी मोटर को विद्युत स्रोत से जोड़ने वाला एक उपकरण है ना। मोटर को विद्युत स्रोत से जोड़ने वाला उपकरण जिसे हम कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर का उपयोग करके प्रत्यक्ष प्रवाह बनाया। उन्होंने क्या किया? विद्युत जनरेटर की स्थापना की। उन्होंने विद्युत चुंबकीय जनरेटर भी बनाया जिसे फेराडे डिस्क कहा जाता है। तो आप अभी सिर्फ इतना ही याद रखोगे कि माइकल फेराडे ने डायनामो का आविष्कार किया, जो क्या है? एक विद्युत जनरेटर है जो बिजली से चलती है। ठीक है, तो माइकल फेराडे का जब भी नाम आएगा तो आप क्या याद रखोगे कि उन्होंने किसमें क्या आविष्कार किया? डायनामो, है ना, एक विद्युत जनरेटर का आविष्कार किसने किया? माइकल फेराडे। तो उनका नाम आप याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला किसका नाम है। सब अपने किताब में देखिए, अगला नाम देखिए किसका आ रहा है। चलिए अगला देखिए, माइकल फेराडे के बाद किसका आ रहा है? विलियम रोंटेजेन। विलियम रोंटेजेन, एक्सरे, है ना। विलियम रोंटेजेन ने किसकी स्थापना की? किसकी आविष्कार किया? एक्सरे। विलियम रोंटेजेन ने किसका आविष्कार किया? एक्सरे, है ना। तो उन्होंने क्या किया? ये देखिए, उन्होंने ही हमें एक्सरे का याद करवाया। 1895 में, यानी 1895 में,
95 1895 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक विलियम रोंटगेन ने एक्सरे की खोज की, है ना। जो अभी हम जब कहीं टूट फूट होती है तो हम क्या लेते हैं, एक्सरे लेते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य जगत में बहुत बड़ी क्रांति लेकर आई। एक्सरे ने बीमारियों की पहचान आसानी से करवा दिया। विलियम रोंटगेन ने क्या किया, उनकी वजह से ही आज हम अपने शरीर के अंगों को, भीतरी अंगों को देख सकते हैं। तो आप सिर्फ इतना याद रखोगे, विलियम रोंटगेन ने एक्सरे की खोज, है ना। अब हम अपने किताब में जब देखो तो 2 और वैज्ञानिक बचे हुए हैं, है ना। हमने आज बहुत से वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कौन से वैज्ञानिक ने किसका आविष्कार किया। अब आपके किताब में आप देखोगे 2 और वैज्ञानिक बचे हुए हैं, जॉन लॉगी बेयर्ड और एल्बर्ट आइंस्टीन। इनके बारे में हम अपने अगले कक्षा में बात करेंगे, और उसके साथ ही आपको अभ्यास प्रश्न भी इसका करवाएंगे। तो अगले कक्षा में सब अपने नोटबुक और पेन के साथ तैयार रहिएगा, ठीक है। तो अब हम, जैसे कि हमें पता है कि अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं, है ना। हम आपसे क्या पूछने जा रहे हैं, कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं, और आप सब प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर कोई नहीं बोलेगा। जब मैं प्रश्न पढ़ूंगी तो आप सब सिर्फ क्या करोगे, सुनोगे प्रश्नों को, ठीक है। उत्तर अभी नहीं बोलोगे। प्रश्नों को सुनने के बाद उत्तर को लिख लोगे, या तो फिर ABC लिखना काफी है। उसके बाद हम एक साथ जब बोलेंगे तो आप बात करोगे। तो पहला प्रश्न देखिए, डॉक्टर CNR राव, पहला प्रश्न देखिए, डॉक्टर CNR राव ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। ए, सॉलिड स्टेट एंड मटेरियल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड मटेरियल केमिस्ट्री। बी है खगोल विज्ञान। सी है प्रकाश का प्रकीर्णन। किस क्षेत्र में डॉक्टर CNR राव ने अपना योगदान दिया। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, पेनिसिलिन का आविष्कार, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। ए, मैडम क्यूरी। बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जी, मार्कोनी। किसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। अगला देखिए, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, SN बॉस, एडवर्ड जेनर। किसने पेनिसिलिन की टीके का आविष्कार किया। दूरबीन का आविष्कार किसके नाम से जाना जाता है। चार्ल्स बबेज, गैलीलियो गैलीली, मेघनाथ साहा। अगला देखिए, 5वां, कल्पना चावला का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है। ए, पौधों की संवेदनशीलता। बी, टेलीविजन। सी, अंतरिक्ष विज्ञान। रेडियम और पोलोनियम का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है। रेडियम और पोलोनियम का श्रेय किसको जाता है। ए, मैडम मैरी क्यूरी। बी, माइकल फेराडे, और अगला क्या है, एडवर्ड जेनर। अब देखिए सातवां प्रश्न देखिए, थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया। थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया। देखिए, दूरबीन। बी, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब। सी, डायनामो, है ना। तो आप देखेंगे कि थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया। अब 8वां देखिए, जी, मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया। ए, रेडियो। बी, टेलीफोन। सी, कंप्यूटर। देखिए 9वां देखिए प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक कौन माने जाते हैं। सर CV रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर जानकी अम्माल। 10वां देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। एल्बर्ट आइंस्टीन, होमी जहांगीर बाबा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो अब आप एक एक करके अपना माइक ऑन करके जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न,
आपने देखा कि डॉक्टर CNR राव ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया? जल्दी बोलिए बच्चों, किस क्षेत्र में दिया? सब माइक ऑन करके बोलिए। मेरा नाम आदित्य कुमार, सॉलिड स्टेट एंड मटेरियल केमिस्ट्री। बहुत अच्छे, सॉलिड स्टेट एंड मटेरियल केमिस्ट्री, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? मेरा नाम बॉबी कुमार, मैडम मैरी क्यूरी। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया बच्चे? गलत है, गलत बोले, बहुत ही गलत बोल रहे हो। अगला कुमार, बोलिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, बहुत अच्छा। जिन्होंने मैडम क्यूरी लिखा है वो गलत डाल दीजिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। अगला देखिए, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर। बहुत अच्छे, एडवर्ड जेनर ने, है ना, एडवर्ड जेनर ने किया, बहुत अच्छे। अब अगला देखिए, दूरबीन का आविष्कार किसके नाम से जाना जाता है? दूरबीन का आविष्कार, हाँ बहुत अच्छे, गैलीलियो गैलीली। बहुत अच्छे, सही उत्तर दिया। आप सही कर लीजिए अपने उत्तर को। अब अगला देखते हैं, पांचवा, कल्पना चावला का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? अंतरिक्ष विज्ञान, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा, सही कर लीजिए अपने उत्तर को। रेडियम और पोलोनियम का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? हाँ बहुत अच्छे, बोलिए जोर से बोलो, मुझको आ जा रहा है। बोलिए, सुन रही हूँ। हाँ, मैडम क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी, है ना, रेडियम और पोलोनियम का। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा, आप सबको उत्तर पता है, अच्छे से याद किया है। थॉमस अल्वा एडिसन का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया? बहुत अच्छे, बी ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब, बहुत अच्छे, बी, है ना। आठवां है, जी मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया? रेडियो का। किसका आविष्कार किया मार्कोनी ने? आदित्य कुमार, रेडियो का। रेडियो, बहुत अच्छे। जिन्होंने टेलीफोन लिखा है गलत, हमने बोला था ना, ग्राम बेल, बेल बोला था। मेरा नाम रेडियो, रेडियो। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जल्दी बोलिए। बहुत अच्छे, मैंने सोचा ये उत्तर आप नहीं दे पाओगे। डॉक्टर साराभाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, संस्थापक माने गए हैं ना अंतरिक्ष कार्यक्रम के। अब 10वां देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? बहुत अच्छे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो सभी ने सब सही उत्तर दिए। अगली बार आप सब अच्छे से पढ़कर आइएगा। तब तक मैं अपनी कक्षा समाप्त करती हूँ। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो।